जय हिंद दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कुंजी में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के 50 ऐसे प्रश्न जो अक्सर हर परीक्षाओं में जैसे रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी और पटवारी आदि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक या पिता किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? उत्तर है दोस्तों चाणक्य। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। पांचवा प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर भारत में प्रतिवर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यह रिपोर्ट आर्थिक सर्वेक्षण की प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसे किसी भी देश की संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय द्वारा। किस संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? भारतीय सांख्यिकी संगठन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अर्थशास्त्र धन का वह विज्ञान है, यह किसका कथन है? एडम स्मिथ का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? निजी स्वामित्व उसका प्रमुख लक्षण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर है दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है दोस्तों। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 1951 को। 15वां प्रश्न दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र का विकास करना। भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। किस पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? उत्तर है छठी पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का अर्थ है दोस्तों सेवा क्षेत्र का योगदान या महत्व प्रमुख सेवाओं की क्रियाओं का विस्तार करना है। भारत में अधिकतम कर आय की प्राप्ति किस कर से होती है? दोस्तों उत्तर है निगम कर से। प्रत्यक्ष करों में किस कर से भारत सरकार को सबसे अधिक आय की प्राप्ति होती है? आय कर से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1952 में। सरकार द्वारा पुरानी मुद्राओं को समाप्त कर नई मुद्राओं का संचालन क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन, जो कि हमने 2016 में हमारे देश में देखा था। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? दोस्तों हम सभी इसका उत्तर जानते हैं, विकासशील राष्ट्र। भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा लागू की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण पहली बार किस वर्ष में किया गया था? उत्तर सन 1969 में, इंदिरा गांधी जी के समय पर। भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? वह राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक। किस संगठन के द्वारा भारत में बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जाते हैं? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSG द्वारा। बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है दोस्तों जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होती है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है? विश्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1949 में। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में। किसे उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? राल्फ नादर। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में दोस्तों बहुत बेरोजगारी है, क्योंकि यहाँ मौसम कभी साथ नहीं देता, तो कभी यहाँ की जो मृदा और भूमि की परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ, वो साथ नहीं देती किसान का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किससे भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जा सकता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है दोस्तों। उपभोक्ताओं के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सिद्धांत निर्धारित किया? 1985 में।
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बाजार में किस वर्ष प्रतिदिन मनाया जाता है? 24 दिसंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 क्षेत्रों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तृतीय क्षेत्र का। भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1975 में। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम एस स्वामीनाथन को। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास की गति दोस्तों धीमी हो जाती है। किसने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया? रेनगर ड्रग्स ने। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लॉरेंज वर्कर दर्शाता है आय का वितरण। उस अवस्था को क्या कहते हैं जिसमें मुद्रा का मूल्य घट जाता है तथा वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है? उसे अर्थशास्त्र की भाषा में दोस्तों मुद्रास्फीति कहते हैं और हमारी आम जीवन की भाषा में महंगाई कहते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी करंट जीके और टॉपिक वाइज जीएस की डेली एक वीडियो हमारे चैनल ज्ञान कुंजी पर आती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।